हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसा हर किसी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भविष्य के लिए धन का निर्माण करता है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ अभी भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता कि निवेश कैसे करें और निवेश क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हर किसी के जीवन के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भविष्य के लिए धन का निर्माण करता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे निवेश के स्रोत भी बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे सबसे अच्छा निवेश क्या है और कैसे करें। हम अपने जीवन को आगे बहुत अच्छा और सुखमय बनाना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा फंड हो ताकि ज़िंदगी की ज़रूरतों को आराम से पूरा किया जा सके। इसके लिए आज के दौर में कई लोग अपने पैसों को घर में या बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा रहने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। अगर बचत सिर्फ आपकी जेब से या एक गद्दे के नीचे रखी जाती है तो निवेश करने के बजाय आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। धन का निर्माण करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के दो तरीके हैं: खुद को काम प्रदान करने या किसी और के लिए काम करने के लिए बिल्डिंग एसेट से जो आपका पैसा मुहैया कराते हैं। नंबर 2, हर कोई अपने भविष्य के लिए कुछ कमाता है और कुछ बचाता है। अमीर लोगों की स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अमीर लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि वह अपना पैसा निवेश कैसे करें और निवेश क्यों ज़रूरी है। वह लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। अमीर लोग जो काम करते हैं वह यह है कि वे सिर्फ अपने पैसे का निवेश करते हैं और ब्याज कमाकर अधिक पैसा पैदा करते हैं। जिस चीज़ पर वे संपत्ति खरीदते हैं उनके लिए पैसा पैदा करते हैं। यह सबसे सरल तरीका है जिसे दुनिया के केवल 1% लोग ही मानते हैं और दुनिया की 99% संपत्ति पर कब्जा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे? अगर आपका जवाब हाँ है तो हम आपको बताएंगे कि निवेश का कितना बड़ा योगदान हो सकता है आपको अमीर बनाने में। आपका एक छोटा निवेश भी आपको समय के साथ बहुत बड़ा धन दे सकता है। आइए जानते हैं पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। जब भी आप निवेश करते हैं, चाहे बैंक में या म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में या गोल्ड में या किसी प्रॉपर्टी में, तो आपका यह पैसा हर दिन कुछ न कुछ दर से बढ़ता रहता है। मतलब जब भी आप कोई और काम कर रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, मगर आपका पैसा निरंतर बढ़ने का काम कर रहा है। यह आपके बिना कुछ करे खुद काम कर रहा है। इसे ही हम बोलते हैं कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि निवेश कैसे करें और कहाँ करें। दोस्तों, निवेश करने के बहुत से तरीके, मुख्यतः हमने बहुत ही कुछ खास तरीके आपके सामने रखे हैं जिसको आप एक एक करके समझेंगे। जैसे बैंक में एफडी करना, रियल एस्टेट में, बॉन्ड में, शेयर मार्केट में या गोल्ड में। तो अब कौन सा निवेश सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि कौन सा निवेश आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है? अगर हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा निवेश सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें निवेश कैसे करें और निवेश क्यों ज़रूरी है। परंतु उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के विकल्प मौजूद हैं जहां हम निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के विकल्प मौजूद हैं और उनमें से कौन सा सबसे अच्छा हो सकता है। नंबर 1, बैंक में बचत खाते या एफडी से। सामान्यतः बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट दोनों छोटी अवधि के लिए निवेश होते हैं। बैंक के सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट के कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि इनमें आपको बहुत कम समय में आपके पैसे के साथ आपको ब्याज भी मिल जाता है। बैंक का सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है। यह छोटी अवधि के लिए अच्छा निवेश होता है, लेकिन जिस दर से आपको ब्याज मिलता है वह बहुत कम होता है। अगर आप अपने पैसे को बैंक में एफडी में रखते हैं
तो समय के साथ आपका यह पैसा महंगाई की दर से भी कम रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि महंगाई की दर क्या होती है? सरल शब्दों में कहें तो हर साल जिस दर से महंगाई बढ़ती है उसे ही महंगाई की दर कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने आज से 10 साल पहले यानी 2010 में अगर आप दूध 20 रुपये प्रति लीटर लेते थे तो आज आपको वही 40 से 45 रुपये लीटर मिलता है। ऐसे बहुत सा सामान समय के साथ महंगा होता है। ये सब बढ़ती महंगाई के कारण होता है। इस महंगाई दर पर 5.65% दर रही। इसका मतलब है कि आप हर साल अपने 1 रुपये में लगभग 5 पैसा खो रहे हैं। अगर ऐसे ही महंगाई की दर रही तो आप आने वाले 10 साल में अपने 1 रुपये में से 50 पैसे खो देंगे। आपको कहीं भी निवेश करना हो, परंतु आपका यह लक्ष्य होना चाहिए कि आप कम से कम महंगाई दर से आगे रहें। जितनी महंगाई बढ़ रही है उसको आप बीट कर सकें और उससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। बैंक में जो लाभ आप कमाते हैं उसमें आपको आयकर टैक्स भी लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लंबे समय में बैंक एक अच्छा निवेश नहीं है। एक छोटे समय के लिए ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको ठीक ठाक ब्याज मिल जाता है और कोई रिस्क भी नहीं रहता। आप किसी भी वक्त इसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। अगला इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट। रियल इस्टेट निवेश यानी आप अपना पैसा ज़मीन खरीदने, घर खरीदने में लगाते हैं, तो हम उस प्रकार के निवेश को रियल इस्टेट निवेश बोलते हैं। रियल इस्टेट एक ऐसा निवेश है जिसमें आप बहुत सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः आपने भी अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं और बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि रियल इस्टेट में निवेश कैसे करें और इसमें निवेश करना क्यों ज़रूरी है? रियल इस्टेट में यदि आप कोई ज़मीन 5 लाख रुपए की खरीदते हैं तो आपकी उस ज़मीन की कीमत 1 साल में उस ज़मीन की कीमत 50,000 रुपये से बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन की कीमत 9.99% की दर से बढ़ रही है। रियल इस्टेट एक बहुत अच्छा निवेश है और आप एक अच्छा लाभ लंबे समय में कमा सकते हैं। बस इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एक साथ इतना पैसा नहीं हो पाता कि वह ज़मीन में या किसी घर में निवेश कर सकें। अगला इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना। आपने कभी ना कभी बॉन्ड के बारे में सुना होगा। लोग तरह तरह के सरकारी बॉन्ड, निजी बॉन्ड में निवेश करते हैं और बॉन्ड से लाभ भी कमाते हैं। क्या आपको पता है बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक निश्चित आय का साधन है जो एक इन्वेस्टर यानी आपके द्वारा एक ऋण लेने वाले, आमतौर पर कॉरपोरेट या सरकारी, किसी को दिए गए ऋण को दर्शाता है। यह ऋण कॉरपोरेट व सरकार बॉन्ड के द्वारा आपसे निश्चित दर पर लिया जाता है। बॉन्ड का उपयोग कंपनियां, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या परियोजनाओं और कार्यों को पैसा पूर्ति करने के लिए किया जाता है। बॉन्ड के मालिक जारीकर्ता के लेनदार होते हैं। बॉन्ड विवरण में अंतिम तिथि शामिल होती है। उसी अंतिम तिथि में बॉन्ड का जारीकर्ता बॉन्ड का मालिक को निश्चित ब्याज की दर से भुगतान कर देता है। बॉन्ड के माध्यम से कंपनी या सरकार जो भी ऋण आपसे लेती हैं वह आपको एक निश्चित समय के बाद निश्चित दर से आपको पैसा दे देती हैं, क्योंकि यह आप द्वारा दिया गया एक प्रकार का लोन होता है। इसमें अगर कंपनी को कितना भी लाभ हो, आपको उस लाभ का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम शेयर बाज़ार का देखें तो शेयर बाज़ार में जो पैसा आप निवेश करते हो उसके बदले आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, जिससे जब भी कंपनी को फ़ायदा होता है तो उस फ़ायदे का लाभ आपको भी बोनस के रूप में मिलता है। मगर बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको पहले से एक निश्चित परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है जो आपको मिलनी होती है। पर शेयर बाज़ार में आपको हमेशा ही लाभ हो यह ज़रूरी नहीं। यह कंपनी को घाटा होता है तो आपको भी घाटा हो सकता है। परंतु अगर आप सावधानी से और अच्छे से पढ़कर निवेश करेंगे तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लंबे समय के निवेश का सोच रहे हैं तो बॉन्ड आपको महंगाई की दर के बराबर या आयकर हटाने के बाद उससे जो
रकम वापस होगी उसके हिसाब से मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड में निवेश कैसे करें और निवेश करना क्यों ज़रूरी है। हमारे मायने में किसी भी कंपनी को ऋण देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें कुछ हिस्सेदारी खरीद लें। अगला इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। आइए जानते हैं कि इसमें कैसे निवेश करें और इसमें निवेश करना क्यों ज़रूरी है। शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि आप शेयर मार्केट क्या है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, क्यों ज़रूरी है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर बाज़ार आपके द्वारा किया गया सबसे ज़्यादा अच्छा निवेश हो सकता है। इसमें आपको रियल इस्टेट के जैसे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। आप न्यूनतम 100 रुपये से भी एक कंपनी के हिस्सेदार या उसके शेयर खरीद सकते हैं। जैसे बॉन्ड में आप निवेश करते हैं तो आप एक प्रकार का लोन किसी को दे रहे हैं, मगर जब आप शेयर में निवेश कर रहे होते हैं तो एक तरह से आप कंपनी के छोटे हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि आप एक शेयर भी खरीद लेते हैं तो आप उसके एक हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब है अगर कंपनी सफल होती है तो आपका शेयर मूल्य भी बढ़ता है। यही नहीं, कंपनी को जो भी लाभ होता है वह लाभ आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। शेयर मार्केट में बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो डिविडेंड हर साल बढ़ाती हैं। यह धन या बोनस जो हमें अलग से मिलता है, यही शेयर मार्केट को अधिक मूल्यवान बनाता है। आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए एक अच्छा गणितज्ञ या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य आदमी थोड़े से ज्ञान और समझदारी से अच्छा लाभ कमा सकता है। अगर आपको 5वीं तक की गणित आती है तो मैं कह सकता हूं कि आप शेयर मार्केट में आसानी से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपके घर में या आपके दोस्त ज़रूर आपको ये सलाह देते होंगे कि शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। वे आपको बोलते होंगे जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वह एक तरह का जुआ खेल रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे तो लोगों ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं जिसमें लोगों को बहुत घाटा भी हुआ है। आप सोचिए कि जो लोग बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? अगर ये जुआ है तो एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न क्यों दे देते हैं? शेयर बाज़ार तो समय के साथ ऊपर जाता रहता है, मगर जो लोग यह घाटा खाते हैं उनके पास सही पूछो तो कोई अच्छी योजना नहीं होती है। वे लोग शेयर को महंगे दाम पर खरीदते हैं और जब भी थोड़ा शेयर नीचे गिरता है तो डर से भाग जाते हैं और उसे बेच देते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है और फिर कहते हैं कि शेयर बाज़ार तो एक गैम्बलिंग है, जुआ है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप वॉरेन बफे को देखा होगा, उनका नाम सुना होगा। एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं जिन्होंने सारा पैसा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करके कमाया है। आइए इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका समझते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप अच्छे से समझकर निवेश करेंगे तो शेयर बाज़ार आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, परंतु इसके बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पाते कि कौन से शेयर में निवेश करें। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो आज हम आपको एक निवेश के बारे में बताते हैं जिसके ज़रिए आप शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। बिना किसी जानकारी के बाद भी आपका पैसा एक अच्छी कंपनी में लग सकता है। दोस्तों चलिए बताते हैं कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का शेयर का समूह होता है। यह समूह शेयर बाज़ार विशेषज्ञों के द्वारा बनाया जाता है, जिसे फंड मैनेजर भी कहते हैं। आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे को बहुत सारी कंपनियों में लगाने की जिम्मेदारी फंड मैनेजर की होती है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप अपना थोड़ा सा पैसा बहुत सारी कंपनियों में लगा सकते हैं। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी आप निवेश कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाने वाली सुविधा होती है जिसमें आप हर महीने एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगला इन्वेस्टमेंट समझते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। हाँ सही सुना, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी इन्वेस्टमेंट का यह एक प्रकार है जिसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। गोल्ड में निवेश करने का मतलब यह नहीं कि जो लोग ये गोल्ड पहनते हैं वह हमारा इन्वेस्टमेंट है, वह निवेश नहीं माना जाता है। पहनने वाला सोना निवेश कैटेगरी में नहीं माना जाता है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि फिर किस प्रकार के गोल्ड को निवेश समझा जाता है। सोने में निवेश करने के लिए बहुत से माध्यम होते हैं, जैसे आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं,
गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड भी एक अच्छा निवेश होता है अगर कोई लंबे समय तक निवेश करे तो दोस्तों आज आपने सीख लिया होगा कि निवेश क्यों ज़रूरी है, निवेश कहाँ करें। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के इसमें 4 से 5 ऑप्शन बताए हैं जिनमें आप लंबे समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।